वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं तो आप दिल थाम के बैठिएगा उस टॉपिक के बारे में। आप भी कहेंगे कि सर ये टॉपिक, ये डिस्कशन, मतलब आपको मोहब्बत हो जाएगी आर डीबीएमएस से। मैं बात नहीं कर रहा हूं कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मैं कहीं बात कर रहा हूं डीबीएमएस की। आरडीबीएमएस की बात चल रही है तो आरडीबीएमएस से इस टॉपिक का इतना गहरा नाता है कि अब आपको समझ में आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप डेटा साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर बात कर रहे हो तो गैस करिए मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं पहले तो। और अगर आपका टॉपिक और मेरा गैस, आपका गैस और मेरा टॉपिक मैच कर जाए तो एक चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए। तो मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसके इर्द गिर्द पूरा डीबीएमएस घूमता है। मतलब डीबीएमएस से काम करवाने का ताकत केवल उसी चीज का है, यानी जिसको मैं लैंग्वेज भी कह सकता हूं, क्वेरी भी कह सकता हूं। मतलब मैं बात कर रहा हूं एसक्यूएल की, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात चल रही है बच्चों यहां पे। तो अब ये केवल बात डीए पेपर की नहीं है। अगर इस एसक्यूएल सीरीज को कोई भी बच्चा पूरे दिल से, मन से समझेगा तो आप किसी भी प्रैक्टिकल, किसी भी इंटरव्यू में भी आपको पूरी तरीके से 100% सपोर्ट मिलेगा। 100% आप चीजों को ठीक तरीके से आंसर्स कर पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे। मैं यहां पर बात करने वाला हूं आज एसक्यूएल, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरिंग होती है प्रॉपर, इसको सीक्वल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों इसके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। मैं इसको एसक्यूएल कहता हूं। स्ट्रक्चर्ड होती है प्रॉपर, इसमें स्ट्रक्चरिंग होती है बिकॉज सिंटेक्स के बाद किस सिंटेक्स को लिखा जाता है। बट सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। क्या है ये? डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेजेस डिक्लेरेटिव होती हैं उनके बारे में जरा पहले आप समझ लीजिएगा। डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस का क्या मतलब होता है? डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि जहां पर आप डिक्लेरेट कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, कि फला काम ऐसे होना है। क्या काम होना है ये डिक्लेयर कर दिया आपने, फिर वो काम कैसे होगा ये डीबीएमएस की हेडिक है, उस काम को करवा देना। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि फला फला स्टूडेंट्स का मुझे नाम दे दो जिन्होंने टॉप किए, जिन्होंने फर्स्ट क्लास या फर्स्ट, जिनका मार्क्स 60 से ऊपर है, या फला फला आपने कंस्टेंट के साथ कि इस एड्रेस पर रहने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, इस एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए। तो आपने केवल कमांड दे दिए, आपने एक लैंग्वेज के फॉर्म में डिक्लेरेशन दे दिया, फिर वो काम करवाना डीबीएमएस का काम है कि कैसे क्या करवाना है ये आपने बता दिया, कैसे करना है ये डीबीएमएस का काम है। तो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज को अगर मैं समझाने जाता हूं तो यूजर जो है वो व्हाट पे बात करता है कि उसको क्या करवाना है, लेकिन डीबीएमएस बात करता है हाउ, कि मैं काम कैसे करके दूंगा। यूजर को कोई मतलब नहीं है कि डीबीएमएस इंटरनली उन चीजों को कैसे हैंडल करके देगा, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस से शुरू किया गया था। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीजें और एड ऑन कर दी गई हैं। लेकिन सर मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूं डिक्लेरेटिव? इसलिए क्योंकि हमारी कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी होती हैं, और ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जिस तरीके से हम सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, तो ये हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं। इनमें हम क्या स्टडी करते हैं कि प्रोसीजर होता है प्रॉपर, मतलब आप लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिफाइन करते हो, तभी कंप्यूटर आपका काम करके दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो नंबर्स को जोड़ना भी चाहता हूं तो मैं ऐसा करूंगा कि इंट ए इक्वल टू 10 मार दूंगा, फिर मैं कहीं भी ले लेता हूं सी इंट वी इक्वल टू 10 मार दूंगा, फिर ए प्लस वी आप, और फिर इसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। तो आप एक
सिस्टमेटिक स्टेप दे रहे हैं, स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 होना चाहिए, स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 होना चाहिए, तभी आउटपुट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर कोई ये कहे कि मैं स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 और फिर 1 चलाना चाहूंगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चीज यहां से पूरी तरीके से इनवैलिड कर दी जाएगी। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपको क्या कराना है ये भी क्लियर है और किस तरीके से कराना है ये भी आपको बताना होता है कंप्यूटर को, अदरवाइज कंप्यूटर आपका काम नहीं करके दे पाएगा। लेकिन डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, आप सीधा सीधा अपने प्रोग्राम को, अपनी क्वेरी को अपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हो, डीबीएमएस फिर उस काम को करके देता है। वो कैसे करके देता है, वो डीबीएमएस का अपना डिजाइन डिपेंड करता है कि किस तरीके से डीबीएमएस को इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन आगे चल के बहुत सारे प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट्स को एड ऑन करा गया है एसक्यूएल में, जस्ट लाइक प्रोसीजर, जस्ट लाइक ट्रिगर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डाला गया, यूजर मेड फंक्शंस जो हम बना सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारा एसक्यूएल को भी टाइम के हिसाब से दुनिया में सारी चीजें बदलती हैं, तो एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट भी बदलते गए और धीरे धीरे हमने चेंजेस किए और उसको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के कुछ फीचर्स को एसक्यूएल में डाल दिया है। तो अभी करेंट टाइम में पीएल, एसक्यूएल, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट चलते हैं जहां पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि हमारा जो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज थी उसमें बहुत सारा इनपुट प्रोसीजर लैंग्वेज का भी आ चुका है। अगर मैं मेन कंपोनेंट्स की बात करता हूं कि मेन कंपोनेंट क्या है, तो हमारे एसक्यूएल को कुछ कई पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है कि एक्चुअली में इसके कितने कितने काम हो सकते हैं, जिसमें एक काम इन भाई साहब का ये भी है कि कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल, तो एसक्यूएल का एक कंपोनेंट आपको डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस भी दिखाई देता है। डेफिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना, डेफिनेशन देना किसी चीज की, किसी चीज को बनाना स्क्रैच से, ये डेफिनेशन का काम है। तो जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हो कि फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मुझे तो ना टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट की, तो अगर मुझे स्टूडेंट की टेबल क्रिएट करनी है तो डेफिनेट आप यहां पर एक कमांड दोगे क्रिएट और फिर लिखोगे टेबल और फिर स्टूडेंट लिखोगे और फिर फला फला उसके कॉलम नेम दे दोगे। तो ये काम जो क्रिएट टेबल का है, पूरी तरीके से स्क्रैच से आप टेबल को बनाने का काम कर रहे हो, ये डेफिनेशन देने का काम कर रहे हो, आप डेफिनेशन बनाने जा रहे हो, तो इसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, तहत आता है। ये होता कुछ नहीं है, बस इसके बेसिकली काम करने कितनी तरीके से एसक्यूएल से काम करवाया जा सकता है डीबीएमएस से, यानी एसक्यूएल से आप काम करवाने जा रहे हैं डीबीएमएस को, तो कितनी तरीके से करा सकते हैं, जिसमें एक स्क्रैच से किसी टेबल को क्रिएट करना, टेबल में चेंजेस करना, टेबल को हटाना, मतलब एक इसमें ड्रॉप कमांड भी होता है, ऑल्टर कमांड भी होता है, इस तरीके के बहुत सारे कमांड होते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट टेबल उसकी डेफिनेशंस पे जाके हिट करते हो, इसलिए इसका नाम डीडीएल दे दिया गया। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, वरना आपको लगेगा कि ये अजीबोगरीब चीजें कहां से आ रही हैं हमारे जीवन में, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक इसमें कॉन्सेप्ट मेन होता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, जिसका मतलब सीधा सीधा आप जो बनाई गई टेबल में जब ऑपरेशंस करने जाते हो तो आप कुछ कीवर्ड्स का हेल्प लेते हो, कि आप इंसर्ट इनटू की हेल्प लेते हो, इंसर्ट इनटू। अब मान लो मुझे इसी टेबल में कुछ इंसर्ट करना होता तो मैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स ऑफ फला फला वैल्यूज करके एक कमांड देता, और फिर या मैं कुछ डिलीट करता तो मैं कुछ डिलीट करके कमांड देता। तो ये जो कमांड्स होते हैं, सेलेक्ट कमांड होता है, तो ये सारे कमांड हमारे किससे रिलेटेड हैं, ये हमारे कमांड डीएमएल से रिलेटेड हैं, जहां पर हम मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझ में आया है कि एसक्यूएल का एक मेन कंपोनेंट ये भी होता है, प्लस हमारा एक मेन कंपोनेंट डेटा कंट्रोलिंग भी होती है। डेटा कंट्रोलिंग का मतलब हम डीबीएमएस की एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, जस्ट लाइक ग्रांट, रिवोक। तो ये हमारे कुछ कमांड होते हैं, रिवोक, ग्रांट, जहां पर हम इसके एक्सेस को डायरेक्ट कंट्रोल करने की बात कर रहे होते हैं। और चौथा एक मेन कंपोनेंट होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल कंपोनेंट, जिसमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की बात चल रही होती है, जहां पर भी हमारा
लेन देन का हिसाब किताब की बात चलती है, तो ट्रांजैक्शंस की बात चल रही होती है, तो या तो हिसाब किताब होना हो, पूरा हो या नहीं हो, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो हमारा कमिट और रोल बैक करके कंप्लीट किया जाता है। तो कमिट और रोल बैक दो तरीके की सिचुएशंस आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन डीए में डेटा जो हमारा डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर्स है गेट का, उसमें टीसीएल को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, केवल हमारे मेन दो कंपोनेंट्स पर बात की गई है, डीडीएल और डीएमएल पर। और मैं अब कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपको मोहब्बत होगी इस पूरी आरडीबीएमएस से, बिकॉज मैं सीधा एक कॉन्सेप्ट पिच करूंगा डीडीएल का। व्हाट इज कॉल्ड डीडीएल? दिस इज सो अमेजिंग कॉन्सेप्ट। आपको पहले भी जब मैं प्राइमरी की और फॉरेन की मैं इस कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं, बट अब मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगा, बिकॉज मैं एसक्यूएल बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा हूं। तो कोई भी बेसिक बच्चा, चाहे वो बिल्कुल 12th का बच्चा हो, बीए बीकॉम का बच्चा हो, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, जीरो से शुरू करूंगा। आप बस लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, अपनी आंखों को पूरी तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, माइंड में साइलेंस मेंटेन कर लीजिएगा, और जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको बस आप समझते जाइएगा। आपको एसक्यूएल का बिल्कुल जीरो भी नहीं पता होगा, लेकिन एसक्यूएल में आप हीरो बन जाओगे अगर लेक्चर को पूरा एंड तक देखते हो। तो आज मैं एसक्यूएल का पहला लेक्चर आपको पिच करने जा रहा हूं। इस पहले लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं आपको डिफरेंट क्या देने वाला हूं? मैं आपको डिफरेंट ये देने वाला हूं कि अभी तक आपको केवल थ्योरेटिकली एसक्यूएल को एक्सप्लेन किया गया है, बट मैं दोनों चीजें एक साथ करूंगा। मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस तो आपको दूंगा ही दूंगा, साथ में प्रैक्टिकली इलेबोरेट करके भी दिखाऊंगा। ये चीज जरूरत तब पड़ेगी जब आप इंटरव्यूज को आईआईटीज के फेस कर रहे होंगे, जब आप पेपर को लिख रहे होंगे और प्रोफेसर ने क्वेश्चन को उस हिसाब से पिच किया होगा, तब आपका जो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन होगा, वो बाकी के बच्चे जिन्होंने केवल थ्योरेटिकल ही चीजों को एलेबोरेट किया हो उनसे कई गुना ज्यादा काम कर रहा होगा। आप क्वेश्चन को पूरी गहराई तक समझ पाओगे। ये सीधा सीधा अभी आपको इसके प्रैक्टिस सेट से भी पता लग जाएगा कि बाकी लोगों के क्वेश्चन समझने के तरीके और आपके क्वेश्चन समझने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होगा। पूरी तरीके से गहराई से क्वेश्चन को आप समझ पाओगे और उसके आंसर को पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस भी इसका देखा होगा और आप उसके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस को भी पूरी तरीके से समझ पाओगे। तो मैं पहला कॉन्सेप्ट डीडीएल का स्टार्ट करता हूं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, जहां पर मैं बिल्कुल डेफिनेशन देने की बात करूंगा। एक टेबल को बिल्कुल स्क्रैच जीरो से शुरू करूंगा और बिल्कुल बिल्डिंग खड़ी करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि आपको अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आप न्यू डालते हो, बुनियाद डालते हो। तो मैं यहां पे बुनियाद डालने का काम कर रहा हूं। तो ये बुनियाद कैसे डलेगी? सबसे पहले वही अपना फेमस स्टूडेंट का रिकॉर्ड या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मुझे गैदर करनी है। तो मैंने कहा कि मैं एक कॉलम स्टूडेंट आईडी ले ले रहा हूं और एक कॉलम में स्टूडेंट नेम ले ले रहा हूं और एक कॉलम में एज ले ले रहा हूं और एक कॉलम में मार्क्स ले ले रहा हूं। क्या बात है, परफेक्ट। ये चार कॉलम मैंने बेसिक ले लिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये रिलेशनल स्कीमा कहते हैं इसको। रिलेशनल वर्ड मैंने यूज इसलिए किया क्योंकि ये पूरे चार पार्ट्स एक ही इंफॉर्मेशन के हैं। ये केवल चारों पार्ट स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्टूडेंट एंटिटी से रिलेटेड है। ये चारों चीजें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को बता रही हैं। इनमें चारों चीजें अलग अलग नहीं है, ये आपस में इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई हैं। और ये टेबल किसके लिए बनाई जा रही है? स्टूडेंट एंटिटी के लिए बनाई जा रही है। तो मैं यहां से शुरू करता हूं कि सबसे पहले मैं क्रिएट टेबल लिखूंगा। कितना प्यारा कमांड है, कोई भी 12th बीए बीकॉम वाला बच्चा भी समझ लेगा कि किसी टेबल क्रिएशन की बात चल रही है। इस वर्ड को बेटा रिलेशनल स्कीमा कहते हैं क्योंकि ये एक स्केलेटन है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा रिलेशनल स्कीमा। इसी के बेस पर आप टेबल को क्रिएट करने का कमांड बनाओगे। तो सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड कर लोगे कि फला फला कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, टेबल का नाम क्या होना चाहिए। तो टेबल का नाम भैया स्टूडेंट है और कॉलम जो हमारे पिक किए गए हैं टेबल में, वो चार कॉलम पिक किए गए हैं, वो मैंने इस रिलेशनल स्कीमा को डिजाइन कर लिया। अब इस टेबल को क्रिएट करने का काम शुरू करते हैं। और यहां पर मैंने टेबल का नाम दिया ऊपर के रिलेशनल स्कीमा के हिसाब से स्टूडेंट और ब्रैकेट को क्लोज किया। सबसे पहले मैं एसआईडी में आया और एसआईडी में मैंने कहा कि भाई मैं फिलहाल अभी एसआईडी इंट ले रहा हूं, आप कुछ और भी ले सकते हैं।
और चूंकि एसआईडी प्राइमरी की मैं बनाऊंगा, कोई एक ना एक प्राइमरी की तो चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो भाई साहब पहला कॉलम बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। एसआईडी कॉलम इंटीजर तैयार हो चुका है, प्राइमरी की बन चुकी है। एसआईडी में इसका टाइप डिफाइन हो चुका है, डोमेन डिफाइन हो चुकी है। इसको डोमेन भी कहते हैं, टाइप भी कहते हैं। यहां पर एग्जैक्टली डोमेन और टाइप अभी मैंने डिफाइन नहीं किए, लेकिन जब मैं इसका टेबल क्रिएट करने जाऊंगा तो कॉलम का नाम मेंशन करूंगा, उसका टाइप मेंशन करूंगा, और अगर वो प्राइमरी की है तो मेंशन करूंगा। फिर एक कॉलम मेरा अगर क्रिएट हो गया है तो मैं दूसरे कॉलम पे आऊंगा, और दूसरे कॉलम का नाम दिया मैंने एसनेम। यहां पर मैंने वेरकेर लिया। वेरकेर की लेंथ होती है, आपको लेंथ बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज हो सकता है कि किसी का नाम 10 वर्ड्स का हो, किसी का 30 वर्ड का, 2 वर्ड का, 10 वर्ड का, एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा स्ट्रिंग्स में। वेरकेर जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग टाइप में लेता है। वेरिएबल कैरेक्टर इसका नाम होता है, इसलिए इसकी लेंथ देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इसकी लेंथ यहां पे 50 दे दी है कि मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग आप पुट कर सकते हो। फिर ये दूसरा कॉलम भी डिफाइन हो गया है। कॉमा डिफाइन करना मैंडेटरी है। 2 कॉलम सेपरेटली डिफाइन हो चुके हैं। फिर मैं एज पर आया, और एज में मैंने इंटीजर को डिफाइन किया, क्योंकि एज इंटीजर होती है। कॉमा, तीसरा कॉलम भी परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। फिर मैं मार्क्स पे आया, और मार्क्स में भी इंटीजर में ले रहा हूं, और मैंने कॉमा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और आप देखेंगे कि जो पूरा रिलेशनल स्कीमा अभी आप ऊपर देख रहे थे, जिसमें टेबल का नाम था और टेबल के 4 कॉलम स्पेसिफाई किए थे, वो मैंने यूजिंग एसक्यूएल कमांड पूरा क्रिएट कर लिया है। क्रिएट टेबल एक कमांड दिया है जो केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसको स्मॉल कीवर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट दिया है। एसआईडी मैंने पहला कॉलम दिया है जिसका टाइप इंटीजर है, ये प्राइमरी की है भाई साहब। एसनेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप है। वेरकेर इसका टाइप है, लेंथ इसकी 50 है, एज इंटीजर है, मार्क्स इंटीजर है, ब्रैकेट क्लोज है। और जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, कमांड सक्सेसफुली दिखा देगा और आपकी एक टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। लेकिन ये अलग बात है कि टेबल स्टार्टिंग में खाली होगी। लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा इस वेरकेर पर। इस वेरकेर में एक खासियत होती है। ये वेरकेर जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल सिंबल किसी भी तरीके की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब अगर कोई एस नेम में ये चीज डालना चाहे, सिंगल कोट्स VIK@123RAM, तो भी वेरकेर इसको ले लेगा। अगर कोई यूजर धोखे में इस तरीके का इनपुट डाल जाता है एस नेम में, तो एस नेम इसका स्वागत करेगा, क्योंकि एस नेम में डिक्लेयर किया गया है इसका टाइप वेरकेर। लेकिन एक्चुअली में नाम में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर नाम में तो केवल कैरेक्टर होने चाहिए, क्यों आप स्ट्रिंग्स में नाम में क्यों आप क्या डालोगे, डिजिट्स डालोगे, स्पेशल सिंबल्स डालोगे, इनका कोई पर्पज नहीं है। तो आप सिंपल कहोगे कि इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसके लिए हम एडवांस में जब जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि केवल अगर आपको किसी कॉलम में कैरेक्टर्स ही इनपुट कराने का कंस्ट्रेंट देना है, वैलिडेशन कहते हैं इसको, वैलिडेट करना है अगर उसको, तो वैलिडेट करने के लिए आपको अलग से स्पेशल लॉजिक लगाने होते हैं, तो वो केवल कैरेक्टर्स ही उठाएगा। फिलहाल के लिए क्वेरी को इतना टफ नहीं करते हैं, मैं सिंपली इसको वेरकेर ले लेता हूं, जिससे ये कैरेक्टर्स को भी अलाउड कर देगा। तो कुछ जानने वाले बच्चे अभी उछलने लगेंगे, उनको लगेगा कि सर ने ये कैसा बता दिया है। फिर मैं अब शुरू करते हैं टेबल को यहां से, और ये मैं बनाता हूं एक फर्स्ट क्लास टेबल। टेबल को मैं 4 कॉलम में तोड़ देता हूं। पहले कॉलम का नाम एसआईडी रखता हूं, दूसरे कॉलम का नाम एसनेम रखता हूं, तीसरे कॉलम का नाम एज रखता हूं, चौथे कॉलम का नाम मार्क्स रखता हूं। क्या बात है, परफेक्ट। और फिर ये कॉल पूरी टेबल क्रिएट होके आ गई है, पर ये पूरा घर खाली है, घर के 4 कमरे हैं, अभी कोई घर में रह नहीं रहा है। तो अभी फिलहाल इस कमांड का काम इतना ही होगा कि ये आपको एक खाली घर तैयार करके दे देगा, बुनियाद घर की बना के दे देगा। अब इसमें अगर आपको वैल्यूज डालनी है तो आपको फिर एक कमांड को याद करना पड़ेगा, जो कमांड होगा इंसर्ट इनटू। और आप इस कमांड को देखकर कोई बच्चा भी समझ सकता है कि कहीं पर कुछ इंसर्शन की बात चल रही है। कहां पे इनटू, तो फिर टेबल का नाम कि भैया देखो स्टूडेंट टेबल में आपको इंसर्ट करना है।
अब वो कहेगा स्टूडेंट टेबल में है क्या क्या, अरे भैया पहला कॉलम SID है, दूसरा कॉलम SNAME है, तीसरा कॉलम एज है, चौथा कॉलम मार्क्स है। आपने कहा बहुत ही बढ़िया बात, 4 कॉलम मैंने मेंशन कर दिए। फिर आपसे पूछा जाएगा आपको क्या रखना है, आप कहोगे मुझे वैल्यूज रखनी है। भाई ये वैल्यूज भी एक कमांड है। अब फिर आप कहोगे कि कौन कौन सी वैल्यूज रखनी है, तो SID रखना है। SID का टाइप इंटीजर था, मैंने 101 ले लिया। सिंगल कोट्स में मैंने नाम ले लिया विक्रम अपना ही। मैंने एज कॉमा सेपरेट जरूर करें, कॉमा मैंने एज ले ली 26, कॉमा फिर मैंने क्या ले लिया, मार्क्स। मार्क्स ले लिए मैंने सपोज 80 या 75। तो पहला जो रो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, यानी विक्रम की सारी इंफॉर्मेशन तैयार है और वो टेबल में इंसर्ट हो जाएगी जैसे ही आप इस कमांड को चलाओगे। कॉमा इसलिए मैंने लगाया है बिकॉज मल्टीपल एंट्रीज अभी आप मल्टीपल रोज अभी रखने वाले हो, मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आप रखने वाले हो। दूसरा आपने स्टूडेंट ले लिया 102 और वो स्टूडेंट है रवि, और फिर आपने उसकी एज ले ली 25 और मार्क्स ले लिए 80 और फिर कॉमा, और फिर तीसरा स्टूडेंट आपने ले लिया है 103 और फिर आपने ले लिया है हरि, और यहाँ पे आपने इसको ले लिया है 24 और ये ले लिया है 85 कॉमा, और फिर आपने इसको ले लिया है 104, फिर ले लिया है आशीष और फिर ले लिया है इसकी एज 24, मार्क्स ले लिए हैं 90। और यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पैदा। बट इतना जो कमांड ये लिखा गया है, इस कमांड का मतलब क्या है, इस कमांड को जैसे ही आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करोगे एक एक करके सारी वैल्यूज आपकी डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले मैं पहली टेबल को उठा के ले आता हूं। पहली रो जो है विक्रम की पूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी यहां पे, विक्रम 101, एज 26, 75। फिर आपने कहा भाई रवि की इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए, तो पहला रो कंप्लीट हो गया। रवि का रोल नंबर 102, एज है 25, मार्क्स है 85, ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर ये हो गया आपका हरी में हो गया 103, फिर 24, फिर है 85 और फिर ये यहाँ पे हो गया आशीष और फिर हो गया 104, फिर हो गया एज 24 और मार्क्स हो गए 90। तो अब आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि एक एक रो, एक एक स्टूडेंट की एंटायर इंफॉर्मेशन जा चुकी है। ये पहली इंफॉर्मेशन इसमें, ये दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें, ये तीसरी इंफॉर्मेशन इसमें और ये चौथी इंफॉर्मेशन इसमें। तो ये जो अभी खाली पड़ा हुआ घर था उसमें 4 लोग रहने लगे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की यहाँ पे ये है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये 2 पार्ट अलग हैं, ये 2 पार्ट अलग हैं, या ये 3 पार्ट एक साथ हैं, ये चौथा पार्ट अलग है। ये चारों पार्ट इंटीग्रेटेड हैं, रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, किन्हीं भी पार्ट्स को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये जो पूरी एक रो की इंफॉर्मेशन है ये 4 पार्ट से मिलकर बनी है, दूसरी रो की इंफॉर्मेशन भी 4 पार्ट से मिलकर बनी है और तीसरी रो की इंफॉर्मेशन भी 4 पार्ट से मिलकर बनी है, और वो इंफॉर्मेशन किसी स्टूडेंट की है। तो ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के 4 पार्ट है। तो ये विक्रम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन 4 टुकड़ों में है, ये रवि की इंफॉर्मेशन 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, यानी यहां पर तैयार हो चुकी हैं अब आपकी 4 रोज। तो ये 4 रोज आपकी पूरी तैयार हो गई हैं, R1, R2, R3, R4। और मजे की बात है, जरा ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे 101, 102, 103, 104 ये आपका क्या हो चुका है, प्राइमरी की, इसलिए आपको डुप्लीकेसी कभी दिखेगी भी नहीं। यहां पे डुप्लीकेसी दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो या ना हो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, नाम एक जैसे हो सकते हैं, एज एक जैसी हो सकती है, मार्क्स एक जैसे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बट कभी भी रोल नंबर एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा DDL का कॉन्सेप्ट है और ये हमारा DML का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हम यहां पर डेटा इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं और इंसर्शन का काम मैनिपुलेशन पे आता है। डिलीशन, इंसर्शन, अपडेशन, ये सारे
काम डीएमएल के अंडर आते हैं और चूंकि डेफिनेशन या क्रिएशन का काम हमारा डीडीएल के अंडर में आता है, तो बेसिकली हमने यहां पर टेबल को एकदम बिगनिंग से क्रिएट करना सीखा है। रोज किस तरीके से इंसर्ट होती हैं ये भी देख लिया है। पूरी रो कई मल्टीपल पार्ट से मिलके बनी होती है, जितने उसमें कॉलम होते हैं उस इंफॉर्मेशन के उतने पार्ट्स होते हैं। तो फिलहाल आपने देखा होगा कि 4 कॉलम और 4 रो की एक परफेक्ट टेबल क्रिएट हो चुकी है, जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हुई थी, जिसमें स्टार्टिंग में कोई भी नहीं था, बट एट द एंड उसमें 4 रोज इंसर्ट होकर आ गई थी। तो अब मैं इस चीज को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा आपको फिलहाल, बिकॉज आपका प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके जानना बहुत जरूरी है। तो इस चीज के लिए जरा तैयार रहिए आप। मैं अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोल देता हूं। ये माइक्रोसॉफ्ट का RDBMS है, ठीक है। और फिलहाल मैं स्टूडेंट टेबल में जाता हूं। तो टेबल में मैंने एक स्टूडेंट पहले से ही टेबल क्रिएट करके रखी हुई है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं। ये देखो जो ड्रॉप में लिख रहा हूं ये DL के अंदर ही आता है, बिकॉज ड्रॉप टेबल, क्योंकि मैं पूरे डेफिनेशन को ड्रॉप करने की बात कर रहा हूं कि भैया स्टूडेंट टेबल को उड़ा दो, तो ये उड़ा भी देगा। कुड नॉट ड्रॉप बिकॉज इट इज ए रेफरेंस बाय ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ये क्या फॉरेन की कंस्ट्रेंट बता रहा है, लेट्स सी। Control X, Control B, ठीक है, कुछ बकवास कर रहा है ये, फॉरेन की कंस्ट्रेंट और वो सब। सो डोंट वरी, इसको मैनुअली, अगर ये नहीं डिलीट होता है तो भी कोई बात नहीं। देखो डिलीट हो गया, कितना प्यारा सा कमांड था। अब यहाँ पे हम क्रिएट टेबल पर जाएंगे। क्रिएट टेबल में स्टूडेंट हम यहाँ पे मारेंगे, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट का नाम आ गया टेबल का। SID हमने ले लिया, इंट ले लिया, प्राइमरी की ले लिया, प्राइमरी की क्योंकि इंटीजर की कोई रेंज नहीं होती है। फिर S नेम ले लिया, वेरकेर ले लिया, वेरकेर ले लिया, वेरकेर मैं 40 कुछ भी डाल सकता हूँ, कॉमा जरूर मारिएगा। S नेम दूसरा कॉलम तैयार हो चुका है। फिर मैंने एज ले ली और ये तीसरा कॉलम तैयार हो गया है। फिर मैंने एज के बाद मार्क्स ले लिए, ये चौथा कॉलम तैयार हो गया। ये सेमी कॉलम जरूर मारिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट, सेमी कॉलम का मतलब है कि ये पूरा पार्ट एक साथ हो गया है। दैट इज द मीनिंग कि स्टूडेंट टेबल पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद उसमें इंसर्ट करने का काम करेंगे। तो मैं इंसर्ट काम करूंगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। और ये SID, S नेम, एज और फिर हमारा है मार्क्स। ये देखो ये देने भी लगा नीचे मार्क्स। और ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज और ये वैल्यूज हमारी 101 कॉमा, और ये मैं यहाँ पर विक्रम ले लेता हूँ, दिस कॉमा, और फिर मैं ले लेता हूँ विक्रम के बाद फॉर एग्जांपल 26 और एज ले ली, मार्क्स में 75 ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट कॉमा क्लोज कर दिया। फिर अगली आईडी पर गया और मैंने कहा कि भैया देखो रोल नंबर 102 की बात आई, इसका नाम रवि है, रवि ले लेते हैं और दिस, और कॉमा मार दिया। इनकी एज 25 ले लेते हैं, कॉमा मार दिया, और इनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा ले लेते हैं 80 और ये और कॉमा। और फिर मैं अगले स्टूडेंट पर आया जिसकी आईडी 103 है, कॉमा ले लिया और सिंगल कोट्स में मैंने हरी ले लिया और दिस और कॉमा, और फिर मैंने एज 24 ले ली, कॉमा, और मैंने इसका मार्क्स ले लिया 80 ले लेते हैं बिकॉज रिपीटेशन पॉसिबल है, प्राइमरी की नहीं है ये। लास्ट स्टूडेंट मेरा 104 आया और इसको मैंने सिंगल कोट्स में क्लोज कर दिया, और फिर मैंने ले लिया आशीष, सिंगल कोट्स में क्लोज कर दिया, एज ले ली मैंने 24, रिपीटेशन कर दिया एज में, और मार्क्स ले लिए मैंने 90। और ये अब फटाफट मैं इस पूरे कमांड को चलाकर आपको दिखाऊंगा। यहां पर बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपकी टेबल का नाम है वो स्टूडेंट है। पहले कॉलम का नाम SID है, दूसरे कॉलम का नाम S नेम है, तीसरे कॉलम का नाम एज है, चौथे कॉलम नाम मार्क्स है।
आप इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू स्टूडेंट में कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, किस में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इन 4 कॉलम्स में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्या क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये वैल्यूज कैसे डिसाइड होंगी, ये इसके टाइप इंट, बैरकेर, इंट, इंट। तो ध्यान से देखो, इंट स्ट्रिंग मतलब बैरकेर, इंट, इंट, इसी तरीके से इंट स्ट्रिंग, इंट, इंट, और फटाफट इस कमांड को चलाएंगे तो ये सिंटेक्स एरर कुछ 8 दे रहा है। देखते हैं कहीं पे कुछ एरर आई होगी, और ये बोल रहा है कि भैया इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर 8 लाइन नंबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ कहीं इसने कोई एरर देखी है, और वो एरर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट SID एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट। 4 रो अफेक्टेड, चारों रो अफेक्ट हो चुकी हैं, इसका मतलब ये टेबल तैयार हो चुकी है। अब मैं सेलेक्ट में जाऊंगा और स्टार करूंगा, और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं अपनी चीजों को देखने का काम कैसे करता हूं, इस कमांड के थ्रू करता हूं। और जैसे ही मैंने देखा तो विक्रम का रोल नंबर 101, एज 26, मार्क्स 75, रवि 102, ये एज 25, 80, हरी 103, रोल नंबर 24, 80, आशीष, सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से स्टोर हो चुकी है आपके डेटाबेस में। तो ये जो अभी अभी आप टेबल देख रहे थे, ये टेबल सक्सेसफुली पूरी तैयार हो चुकी है। तो जो प्रैक्टिकली आपने अभी यहां पर नोटिस किया कि रिलेशनल स्कीमा स्टूडेंट बेसिकली प्रॉपरली बेसिक से आपने बिल्कुल क्रिएट किया, और ये 4 की 4 रोज इंसर्ट करके देखी। और अब अगले लेक्चर्स में मैं आपको लेके आने वाला हूं ऐसे बहुत सारे सिंटेक्स, क्लॉज और एसक्यूएल का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कि एसक्यूएल में और क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है समझने के लिए गेट डीए पेपर के लिए, चाहे आपके इंटरव्यूज के लिए, चाहे वो किसी कंपनी से रिलेटेड हो या आईआईटीज के इंटरव्यूज से हो। तो एसक्यूएल का समझना आपके लिए उतना ही जरूरी है जैसे किसी बॉडी में, किसी शरीर में दिल का समझना, दिमाग का समझना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही एसक्यूएल का समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूं कि जब आप ये लेक्चर सीरीज देखना स्टार्ट करोगे तो आप बिल्कुल स्क्रैच से समझ पाओगे। किसी भी बच्चे के लिए ऐसा नहीं, कोई भी बच्चा कहेगा कि नहीं सर ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। आपको बिल्कुल रियल लाइफ, क्योंकि डेटाबेस से आप रियल लाइफ में इंटरैक्ट करते हो 100 बार दिन में, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कोई फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता होगा, किसी फॉर्म में वैल्यूज कैसे पहुंचाई जाती होंगी। इसलिए मैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस को भी साथ रखे हुए हूं। तो एक बार आप जरा ध्यान से पूरे लेक्चर सीरीज को देखते रहिए। अगली लेक्चर में मैं लेके आने वाला हूं ऐसे ही एसक्यूएल के बहुत सारे गजब गजब के फंडे, जहां पर मिलेंगे आपको एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट एसक्यूएल के। तो अगला लेक्चर होने वाला है कि एसक्यूएल में शुरुआत कहां से होती है, डीएमएल की बेसिक शुरुआत मैंने डीएमएल की बता दी है इंसर्ट करके। फिर आप और भी बहुत सारी चीजें डीएमएल में देखोगे कि कौन कौन से क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन क्लॉज में कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों कि ये चीज केवल आपकी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए नहीं बताई जा रही है, आपको विजुअलाइजेशन भी हो जाए, दिमाग में आप चीजों को केवल इमेजिन कर पाओ, फील कर पाओ, इसलिए भी ये चीजें उतना ही जरूरी हैं आपके लिए समझना। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा, और अगर आप पूरे मन से देखोगे तो आपको पूरी तरीके से जीरो से हीरो वाली फीलिंग आएगी, एकदम क्लियर होता हुआ दिखेगा। तो आई होप इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझें और इस चीज का फीडबैक जरूर दें, क्योंकि एसक्यूएल का फीडबैक बहुत मैटर करेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं और लोगों से हटके एसक्यूएल को इतने अलग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ पूरा प्रैक्टिकली इलैबोरेट भी करूंगा, और इवन पहली बार ऐसा होगा कि गेट के क्वेश्चंस को मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करने के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा आपको। तो आपको मिलने वाला एक सुपरसोनिक परफॉर्मेंस, एक सुपरसोनिक लेक्चर सीरीज एसक्यूएल की, लेकिन इसका फीडबैक देखकर आप जरूर बताइएगा। तो आज का लेक्चर करता हूं मैं यहीं फिनिश, और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको इंतजार रहेगा आगे के बहुत सारे लेक्चर्स का बहुत बेसब्री से, बिकॉज एसक्यूएल आपको फील करना है और फीलिंग मैटर्स। तो आज के लेक्चर और आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।